आग्रह करेंगे MIC सदस्य श्री मनोज राठौर जी से। रामेश्वर शर्मा जी माननीय विधायक हुजूर का स्वागत करने के लिए हमारी इस जोन की अध्यक्ष 12 स्थान है, उन 12 स्थानों पर हम स्वच्छता का कार्यक्रम करेंगे। हम तालाब को स्वच्छ बनाना चाहे या पर्यावरण की दृष्टि से डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 5 जून से 16 जून तक प्रदेश के अंदर जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनके संरक्षण का संकल्प लिया, उनको संभालने की कार्यक्रम बनाए। और मैं इस विभाग के मंत्री होने के नाते मैं आश्वस्त करता हूँ उन सारी वाटर बॉडीज पर हमारा विभाग और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता उस क्षेत्र में काम करके उसको संभालेंगे और संभालेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ इस अभिनव कार्यक्रम के लिए। एक बार तालियां बजाकर आप भी अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत हमारा आयोजन ये परमात्मा की दया है। हमारी सृष्टि की रचना के साथ भारत वो देश है जिसने प्रकृति के साथ तालमेल मिलाते हुए चर अचर सबके बीच एक तालमेल की संतुलन बनाने का काम किया। और ऋषि मुनियों के माध्यम से हमने कभी भी किसी में अंतर नहीं किया। हमने जल में भी जीव देखा, वनस्पति में जीव देखा। ये जो पंच तत्वों का महाभूत तत्व, इसलिए वेद में कहा यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड हमारा है यही ब्रह्मांड में है। इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं। पृथ्वी को जीवंत रखने के लिए नदी की रचना है, ये तालाब, पोखर, बावड़ियाँ, ये हमारे लिए प्रकृति का वो दर्शन दिखाती है जिसकी आवश्यकता पड़ती है। तो जल स्रोत की वास्तव में रचनाओं पर ध्यान जाने के लिए सरकार के माध्यम से हमने 5 जून पर्यावरण दिवस की बात जरूर कही, लेकिन पर्यावरण दिवस से लगा करके गंगा दशमी तक लगातार 15 दिन ये काम चलने वाला। और इसके बाद हरियाली अमावस्या का हमारा दूसरा कार्यक्रम चालू होगा जिसमें हम पौधारोपण का काम चालू करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज गंगा दशमी के लेकर के हमने 15 दिन का अभियान चला दिया। तो अपने मध्य प्रदेश तो ये नदियों का एक तरह से ये केंद्र बिंदु है, ये राजधानी बोल सकते हैं प्रदेश की। केन बेतवा का बड़ा प्रोजेक्ट माननीय मोदी जी के लिए तालियां बजाओ, जिनने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमको मंजूर किया। और ये विश्व का पहला प्रोजेक्ट नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से 2 नदियों का मिलन, नदी से नदी को जिंदा करने की रचना अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय कल्पना की गई थी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसको साकार रूप दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस बात का दर्द माननीय मोदी जी ने महसूस किया। और बुंदेलखंड का दोनों इलाका, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाला, अब ये पानी से सरसब्ज होगा। आने वाले समय में इसका लाभ हम सब उठाएंगे, जिसके माध्यम से हमारी जिंदगी अलग प्रकार से अपनी यात्रा प्रारंभ करेगी। एक बड़ी योजना और PKC, पार्वती काली सिंह चंबल योजना, ये भी हमारी नर्मदा बेसिन, गंगा बेसिन की नदियां हैं। और इस अभियान के माध्यम से केवल नदियां नहीं तो हमारे अपने सारे जल स्रोत, क्योंकि हम जब कहते हैं जल ही जीवन है तो हमारा ध्यान वही जाना चाहिए। तो आने वाले समय में इस प्रकार की जल संरचनाएं और होगी तो इस प्रकार की गतिविधि को भी प्रोत्साहन देंगे, जिसके माध्यम से एशियाड में हमको पुरस्कार मिला, ओलंपिक में भी मिल सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रकार की गतिविधि चलाने के लिए ये आयोजन सबके लिए सुखदायी होगा, फलदायी होगा। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।